तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई बातें बताता हूं। दोस्तों मैं आया हूं हरियाणा अंबाला में, और आज हमारा अंबाला का दूसरा सीरीज का वीडियो है। और जनरली मैं आप लोगों को बता दूं कि हरियाणा का जो अंबाला है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बिजनेस बहुत बड़ा है और बहुत सारे यहाँ पे ट्रक मालिक है, खास करके कमीशन एजेंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए कम मिलेंगे, ज्यादा करके ट्रक मालिक हैं। तो आज हमारे साथ फिर से एक ट्रक मालिक बैठे हुए हैं, नाम है अनिल शर्मा जी, और इनसे हम बात करेंगे इनके बिजनेस के बारे में, देश में आ रहे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स उसके बारे में। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनके पास, और हम देखते हैं कि सर हमारे लिए क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं या फिर इनको क्या क्या प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री से, और इसके लिए आप लोग क्या क्या सॉल्यूशंस लेकर के आ सकते हैं। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे जी। तो सर एक चीज बताइए, कितने साल से आप इस इंडस्ट्री में? मैं 23 साल से 23 साल से जी। आपके ट्रांसपोर्ट का क्या नाम है? हरियाणा कर्नाटका रोडवेज। और ये एक्चुअल में ऑपरेट कहाँ करती है हरियाणा से? गाड़ी ऑल इंडिया चलती है, पैन इंडिया जाती है। हाँ जी। अच्छा, तो किस तरह का ट्रक है आपके पास अभी के टाइम पे? ये हमारे पास 32 फुट मल्टी कंटेनर है। अच्छा, तो ये जो कंटेनर आपके पास कौन कौन सी कंपनी का होगा? टाटा है, लीलैंड है, आइसर है, तीनों। अच्छा, तीनों जो मेन जो कंपनी है इंडिया की, खास करके वो तीनों कंपनी का आपके पास है जी। तो सर एक चीज बताइए, इतने साल से 23 साल से इस इंडस्ट्री में है, और पहला ट्रक आपने कब लिया था इस इंडस्ट्री में? 2016 में लिया था। 2016 में पहला ट्रक लिया था, और आज के डेट में कितना ट्रक है आपके पास? 32 ट्रक, मतलब कि 5-6 साल में आपके पास 32 ट्रकों का बेड़ा खड़ा हुआ है। ठीक है। तो सर एक चीज बताइए, ट्रक वगैरह आप चलाते हैं जी, इशू क्या क्या फेस करते हैं इस इंडस्ट्री में? क्या फेस मतलब आप क्या पूछना प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं? हाँ बिल्कुल। प्रॉब्लम तो सर हमारे भारत में तो अनपढ़ ड्राइवर है, ठीक है, सिस्टम नहीं है, उसके कारण प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम तो करते हैं। ठीक है। जैसे टोल की प्रॉब्लम है, टोल के चक्कर में ड्राइवर कहीं इधर उधर ले जा, गाड़ी बड़ी है, दिक्कत आती है। ठीक है। ड्राइवर अनपढ़ है, उसके कारण बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, तो ड्राइवरों को आप मैनेज किस तरह से करते हैं, अगर इस तरह के ड्राइवर इस इंडस्ट्री में है तो? मैनेज क्या करना है सर, प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उनसे ऐसे ही करते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ से दे दिया, भरवा दिया, आपस में जिम्मेवारी लेते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, लेकिन विश्वास पे करना पड़ता है काम। अच्छा, मजबूरी है कि काम तो करना है। ओके, सबसे बड़ा जो मजबूरी है इसलिए करना पड़ता है। ओके। और सर एक चीज और समझना था, ट्रक वगैरह आप रोड पे चलाते हैं जी, गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस है, चाहे वो ईवीवी को लेकर के हो, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हो, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट होता है उससे लेकर के हो, बहुत सारे इसके रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्टर के लिए अच्छा होना चाहिए था, बट लोगों का ये कहना है कि उस तरह से ट्रांसपोर्टर को ट्रीट नहीं किया जाता है, खास करके ट्रक मालिक को जी, जिनके पास भी ट्रक होता है जी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी ये सच है कि उसको नहीं किया जाता। कि आपने जैसे पूछा कि पूरे देश में एक रूल, एक तेल का रेट नहीं है, बिल्कुल, उससे दिक्कत आती है। पूरे देश में एक पासिंग नहीं है, हाइट की, चौड़ाई की, गाड़ी की, वो भी एक हर आरटीओ पे अपना, हर डिस्ट्रिक्ट पे अपना डिपेंड करती है, वो अलग अलग है, उससे बड़ी दिक्कतें आती हैं इस बिजनेस में। अच्छा, तो इसके लिए अगर मतलब हाइट वगैरह जो है, मैं भी सुना हूँ कि बिहार का अलग है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात के सबके अलग अलग हाइट्स है। तो अगर आप जैसे पैन इंडिया चलाते हैं तो आपकी गाड़ियों को क्या हाइट पे होगा जो कि सारे स्टेट के लिए पासिंग हो जाए सही से? देखिए, कम से कम आज भारत में जो डिमांड है या सिस्टम है उसके अनुसार, जैसे 10 टायरा व्हीकल है, 32 फुट मल्टी कंटेनर है, उसकी 9 फुट हाइट, 8 फुट चौड़ाई, ठीक है, वाजिब है। पहले 8x8 था, 8x9 हो गया, ठीक है, वो वाजिब है। उसमें कहीं पे भी मतलब फिर चालान वगैरह होने के चांसेस कम है। ओके। सर एक चीज और समझना था, हर स्टेट के अपने अपने रूल है इस चालान के मामले में। अच्छा, बंगाल का कुछ रूल है, डंडा टैक्स है जी, कहीं दादागिरी की पर्ची है, कहीं कुछ तमिलनाडु में जैसे दादागिरी की पर्ची है, महाराष्ट्र में बॉम्बे चले जाओ आप, वहाँ कुछ और है, बिल्कुल, मतलब हर जगह का इसका अलग अलग सिस्टम है। अच्छा, तो ये कहीं भी सरकारी है ये, या फिर वहाँ के? सरकारी नहीं है, वहाँ अपने आप लोगों से सिस्टम से बड़े हुए, जैसे बंगाल में है वो ममता सरकार का किया हुआ कानून है। अच्छा, वो अपने कानून से चलते हैं, और इसके प्रति भारत में कोई कानून नहीं है। क्योंकि जो पुलिस वाला या एसएचओ, आरटीओ, डीटीओ वो फाइन बुक लेके बैठा है, उसके अंदर 180 या 120, 220 ला है, उस खुद को मालूम नहीं कि ये इतने लाख किस चीज के,
ओके। जब ड्राइवर की गाड़ी को रोकते हैं तो वर्दी नहीं है आपके पास, जूते पूरे नहीं है, बेल्ट नहीं लगी हुई है, आप साइड दबा चुके हैं, डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हैं, हरासमेंट बहुत है इसमें। जो सरकार की तरफ से भी है, जिसमें कोई सुधार नहीं है। सुधार मतलब नहीं है तो फिर ट्रक मालिक को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही होता है इससे। बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज बताते हैं सर, मैंने करीब 2 महीने पहले एक मुहिम स्टार्ट किया था वन रूट वन फ्रेट का। कहने का मतलब कि अगर आप किसी भी एक रूट पे ट्रक चला रहे हैं किसी भी जगह से, तो उसका एक फ्रेट होना चाहिए। वहाँ के अलग अलग ट्रांसपोर्टर या ट्रक जो मालिक है या फिर जो ब्रोकर्स है, उनके हिसाब से रेट अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर दिल्ली से पटना का रेट अगर 65,000 है तो 65,000 सारे ट्रांसपोर्टर के लिए एक होना चाहिए। आपके नजर में ये कहाँ तक सही है? जी, वो होना चाहिए एक रेट, ये बात वाजिब है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम आती है। जो गाड़ी वाला क्रिएट करता है या गाड़ी ओनर क्रिएट करता है कि भाई मेरी गाड़ी में एक माल ऐसा होता है, वो 15 टन की गारंटी पे कार्टून लोडिंग है, वो लेके जाने में सक्षम है, वो ले जाएगा। एक माल ऐसा है कि लोहा है, बैठा है या कोई मशीनरी पार्ट है, उसके अंदर दिक्कत आती है गाड़ी को, वो उसी रेट में ले जाने को उसमें सक्षम नहीं है। अच्छा, इस करके एक रेट कभी कहीं का नहीं होता। और मार्केट में हर प्रकार के लोग हैं, जिसको जिसका रेट मिल गया वो अपना रेट लिया चल पड़ा। दूसरी बात, जो ब्रोकर है, एजेंट, वो क्या करते हैं, उसको कमीशन से मतलब है, उसका 1500 कमीशन है, उसकी गाड़ी 70 में जाए तो भी 1500 है, उसकी गाड़ी 60 में जाए तो भी 1500 है, 90 में जाए तो भी 1500 है। बिल्कुल, वो इतनी उस चीज को नहीं अफोर्ड करता, और सिंगल मोटर मालिक को इतना मालूम ना होते हुए वो भर के उससे निकल जाता है। इसका एक रेट वाला संभव नहीं है। होना चाहिए लेकिन संभव नहीं है ये चीज। ये सारी चीजों को देखते हुए होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं ऐसा। अच्छा। और हर कंपनी का अपना अपना, हर काम करने वाले वेंडर का सिस्टम है, कोई किसी से आपस की लिहाजदारी में रेट के बारे में नहीं बोलता। ये हमसे भी होता है। अब हमारे 2 4 5 आदमी हैं जिससे लिहाज में हम रेट के बारे में बोल नहीं सकते। बाहर का अननोन फोन आ गया, क्या पता, उसको हम 2-5 हजार पे बोल भी देते हैं। बिल्कुल, ये एक आपस की इंडस्ट्री की दिक्कत है। अच्छा, सर आपका अगर हम मानते हैं कि आपका ट्रक यहाँ से बेंगलोर जाता है, मान लेते हैं जी, तो बेंगलोर से अगर आपको ट्रक अपना लोड करवाना है तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हमारे जानकार वेंडर है, एजेंट है, ब्रोकर, उससे भरवाते हैं। अच्छा, उधर मतलब आप लोग जो है या तो जैसे कई कंपनियों हमारी डायरेक्ट लगी हुई है, TCI में जैसे अटैच है, अभी 14 गाड़ी अटैच है, तो वो अप डाउन की है, गोडाउन बिल्कुल, वो तो अटैच है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो मार्केट जाती है वो मार्केट से ही बनवाना है। अच्छा, तो एक मैं समझना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर कोई बंदा जो अम्बाला से बैंगलोर के लिए चला रहा है ट्रक, तो उसको पूरे मतलब ट्रिप करके महीने में कितना प्रॉफिट हो जाता है एक मल्टी एक्सल से? ऑलमोस्ट इस टाइम तो सर कोई प्रॉफिट नहीं है, खासकर 3 साल से। अच्छा, मतलब जनवरी 2018 में जो तेल 53-54 से सीधा 76 हुआ था, उसके बाद ये इंडस्ट्री सुधार में नहीं आई। उसके बाद ये कोरोना आ गया, 1.5-2 साल ये कर गया खराब। उससे पहले 1 साल वो तेल कर गया खराब, कंपनियों में रेट नहीं बढ़े, क्योंकि एकदम 25 रुपए लीटर तेल बढ़ गया, रेट 2-3 हजार रुपए बढ़े। जहाँ कॉस्ट हमारी 1000 बेंगलोर गाड़ी जाती है, वो 1300-1400 लीटर तेल काउंट करती है, 1400 लीटर। ठीक है, 1400 में अगर 25 के हिसाब से डिफरेंस निकालोगे तो आप कितना बनता है वो देखो, कम से कम 32-33 हजार। बिल्कुल, भाड़ा कितना बढ़ा दोनों साइड, 5 या 7 हजार रुपए। तो उसके बाद से ये शुरू हुआ था, उसके बाद ये कोरोना आ गया, उसके बाद आज तक मतलब सिस्टम में नहीं आया। ओके, तो थोड़ा सा ये बताइए आप, जैसे ट्रक मालिक हैं आप, तो मुझे पिछले 4 साल में ट्रक में ऐसे क्या क्या चीज है जिसका रेट बढ़ा है? जैसे टोल के हैं, ठीक है, हर चक्कर 500-700 रुपए के टोल हर चक्कर बढ़ के आते हैं। अच्छा, हर चक्कर पे बता रहा हूँ आपको, हर मार्च में जैसे 5% बढ़ना होता है टोल का रेट। जैसे 300 का है, उसका 5% कितना बन गया? 15 रुपए, 315 होना चाहिए। वो टोल कैसे लगता है? 355 जब बढ़ता है। अच्छा, तो 5% के हिसाब से 15 बढ़ना चाहिए, वो बढ़ेगा कितना? 345 या 355, 45 या 55 रुपए बढ़ेगा। अच्छा, वो सेस बताते हैं या क्या बताते हैं, या गवर्नमेंट की मंजूरी से होता है या टोल मालिक के उससे होता है, ये हमें मालूम है। ओके, होता है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या क्या खर्चे जो कि बढ़े होंगे किसी भी ट्रक मालिक के लिए? जैसे टायर है, आज जैसे टायर का 35,000 का रेडियल जोड़ा आता था, आज 48 का हो गया। अच्छा, 13,000 रुपये महंगा हो गया। 13,000 रुपये ये भी महंगा हो गया। ये भी कहीं ना कहीं से किसी ट्रक मालिक के लिए है। जैसे आज गाड़ी लेते हैं तो लोहा महंगा हो गया, बॉडी मेकिंग तेल का डिफरेंस आ गया। आज भाड़े हमारे वही हैं
जो 55 और 60 रुपए लीटर तेल वाले हैं, लास्ट 65 कोस्ट कर सकते हो। आज भी 87 रेट आ जाएंगे। 87 का रेट है यहाँ पे जी। डीजल का। जी अच्छा सर, यहाँ से अगर आप बैंगलोर ट्रक भेजते हैं जी। तो पर किलोमीटर कॉस्टिंग क्या आता होगा? पर किलोमीटर 32 कम से कम, 32 रुपये पर किलोमीटर का कॉस्टिंग आता है। कम से कम तारों में। अच्छा, बट इसमें बचत होने के चांसेस ना के बराबर है फिर भी। ना के बराबर है, बिल्कुल राइट आपकी बात। उसमें ये है कि हमारी गाड़ी अगर बेंगलोर आने जाने में 5200 या 5200 चलती है, 35 रुपये किलोमीटर का भाड़ा है। अच्छा, आना जाना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम है। एक 32 फुट डबल एक्सल का ईएमआई सर कितना जाता होगा महीने का? EMI जी 55,000 से लेके 65,000 तक पुराना जाता है, जो BS6 से पहले का, BS4 गाड़ियां थी जब तक। और अपने केस कराने पे है कि मैंने 3 का कराया, 4 साल का कराया या 5 का किया। EMI का मैंने 4 साल केस किया या बैंक से, या 3 किया या 5 किया, वो अपना अलग है। वैसे नॉर्मल 55 से 65 के बीच है। 55 से 65 के बीच में जी। अच्छा, और एक 32 फुट डबल एक्सल का अगर मैं बॉडी रैकिंग की बात करूँ तो कितना खर्चा आता होगा? अभी 4.5 से 4.5 के बीच आ रहा है। 4 से 4 लाख। और पहले कितना आता था इसमें? पहले 3 लाख रुपए। मतलब 1.5 लाख रुपए। लो रेट बढ़ने से बढ़े। अच्छा, ओके। और सर एक चीज और बताइए, जैसे अभी आप बता रहे थे कि अलग अलग स्टेट्स में लोगों ने अपना एक अलग टैक्स बना रखा है, चाहे वो किसी भी तरह का टैक्स हो। इससे आप लोग कैसे निपटते हैं फिर? बस जहाँ जाते हैं उस हिसाब से उसको देना पड़ता है, अगर वहां अपनी गाड़ी भेजनी है तो। इसका बेटर रास्ता यही है गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट पासिंग देती है वो पूरी इंडिया में मिलती है। ठीक है। पूरी इंडिया में एक ही सिस्टम होना चाहिए। आज भी 30-30 साल पुरानी गाड़ी भारत में काफी, 40 साल पुरानी भी है, 20 साल पुरानी भी है। बिल्कुल। भारत में अगर 15 साल की गाड़ी करती तो 15 साल की ही होनी चाहिए पूरे भारत में। वो एक रूल है तो फॉलो करना चाहिए पूरे भारत में, नहीं कि NCR में। तो ये एक दिक्कत है। अच्छा। उसके कारण गाड़ियां बहुत, मतलब आज भी यूनियनों में या अदर स्टेटों में आज भी वो गाड़ियां चल रही, और उनके लिए कोई रूल या वो सिस्टम है, वो लोकल स्टेट टू स्टेट चलती है बस। ठीक है। वो फॉलो करते होंगे जैसे भी वो चल रही है। तो ये मतलब इसको कहीं अगर इसको ऑल इंडिया इस बिजनेस को सुधारना है गवर्नमेंट ने, ऑल इंडिया एक ही पासिंग करनी चाहिए। ठीक है। एक ही टाइम पासिंग करनी चाहिए। भाई 15 साल है तो 15 साल ही है, किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। उसके अलावा कि तेल का रेट इंडिया में एक करना चाहिए, जिससे ये ब्लैक मनी कुछ हद तक कम हो। टोल का जैसे सिस्टम है, टोल का सिस्टम 5% बढ़ने का तो 5 ही बढ़े, ये ना हो कि वो 35% बढ़ा के हमारे को कॉस्ट आ रहा है, जिससे और ज्यादा मुश्किल होता है किसी ट्रक मालिक के लिए। और सर एक चीज और, जैसे अभी बात हो रहा था ट्रकों के जो मतलब सॉरी डीजल्स का जो रेट बढ़ा है उसके लिए, इसके बारे में बहुत सारे पहले भी हुआ था कि स्ट्राइक होना है, गवर्नमेंट के साथ बात भी हुआ था, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वगैरह का। हर ट्रक मालिक को एक होना है इसके लिए, तो क्या करना पड़ेगा? सर ये संभव कम है। अच्छा। एक होने के लिए, भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, किसी भी महकमे को आप देख सकते हैं आज के दिन कोई एक होने के चांस नहीं है किसी में। अच्छा। बहुत कम चांस है। ठीक है। दूसरी बात, बड़े फ्लीट ओनर हैं वो अलग राइट रखते हैं अपना। बिल्कुल। सिंगल मोटर मालिक का वो अलग राइट रखता है, उसके लिए बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा। कि उसके लिए मुश्किल है ये चांस। वैसे ये है कि अगर एक रूल एक सिस्टम कर देना बहुत हद तक, एक लिमिट भी होनी चाहिए। मैं 100 गाड़ी बना सकती है एक कंपनी, तो 100 ही बना सकती है। अब भारत में कोई जैसे फॉरेन में रूल है, अभी एक कंपनी आपने बनाई, आपकी आमदन, आपकी खर्च, आपका सिस्टम देख के आप गाड़ी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद भी लिमिट है, भाई एक आदमी 10 गाड़ी से 10 ट्रक से ऊपर नहीं बना सकता, या कोई 10,000 बनाए, 10 बनाए, 1 बनाए, कोई रूल नहीं। हाँ, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पे मैं भी पढ़ा हूँ कि वहाँ के फ्रेट भी जो है, भाड़ा भी जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि यहाँ का भाड़ा ये होना चाहिए, उस पर कोई वो कॉस्ट तय करती है कि इस मालिक की कॉस्ट क्या है, उसके ऊपर मार्जिन रख के वो उसको भाड़ा तय करती है। यहाँ कोई कॉस्ट और मार्जिन का सिस्टम नहीं है भारत में। बिल्कुल। भारत में तो मोटरबाजी का बिजनेस आज के दिन ठप है। बड़े वेंडरों का रह गई जिन पे हजारों गाड़ियां हैं, वो लोग इस धंधे को दोबारा फॉलो भी करेंगे और वो बचेंगे भी। लेकिन जो छोटे हैं सिंगल मोटर मालिक, मैं आपको बताता हूँ, आज से 10-15 साल पहले 20 गाड़ी पर डे सिंगल मोटर वालों की मैं गाड़ी लगाता था, आज एक भी नहीं लगा पाता।
वो मोटर मालिक रोड पे ही नहीं रहे, क्योंकि उनके हालात इतने खराब कर दिए इस तरह। हाँ, बहुत सारे लोगों से मैं भी मिला हूँ जिनका कि पहले 2-4 ट्रक था, आज के डेट में वो बिल्कुल कमीशन एजेंट का बिजनेस कर रहे हैं, एक भी ट्रक नहीं है उनके पास। एक भी ट्रक Recently नहीं, और बहुत लोग चले भी गए, इस बिल्कुल। बिजनेस से ही बात है। तो हाँ, बिलासपुर में मैं भी 2-3 दिन पहले मिला था, उनके पास भी था 7 ट्रक था, आज के डेट में कमीशन एजेंट का बिल्कुल। इसी कारण से। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे आपका ट्रक कहीं जाता है जी और रास्ते में किसी कारण से पुलिस पकड़ लिया, जी और चूंकि वहां पे ड्राइवर आपका है तो उस चीज को सबसे पहले ड्राइवर ही फेस करता है। जी अब वहां पे ड्राइवर आपको बता रहा है कि 10,000 रुपए का खर्चा है, वहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो पुलिस का हो, आरटीओ हो, सेल टैक्स हो, जो भी हो, बट वहां पे बोल रहा है कि 10,000 रुपए का खर्चा है। तो क्या वो 10,000 रुपए का खर्चा सही में लग रहा है या फिर ड्राइवर बता रहा है इतना, लग रहा है कम? इसको कैसे आप लोग वेरीफाई करते हैं? इसको सर ऐसे करते हैं, नॉर्मली सी आइडिया आ जाता है कि जैसे आज बेंगलोर गाड़ी आती है और जाती है, ट्रिप एक पूरा करती है, 10 से 12,000 के बीच में बॉर्डर खर्चा है, इसको बॉर्डर खर्चा बोलते हैं। अच्छा। बॉर्डर खर्चा क्या है? आरटीओ एंट्री है हर जगह, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, आरटीओ की एंट्री है। किसी बॉर्डर पे 500 है, किसी पे 1000 है, किसी पे 300 भी है। अच्छा। लेकिन ड्राइवर क्या करता है, अगर वो 10,000 पे कॉस्ट आती है तो हमें वो 14 में कंप्लीट करता है। अच्छा। भाई वो अपना भी रख के फिर चलता है, भाई मैं भी अपना कुछ कर लूँ, ये सच है। कुछ कंपनियां फिक्स खर्चे में गाड़ियां चलवाती हैं तो वो ड्राइवर अपने लेवल पे हाथ पांव जोड़ के आरटीओ से कुछ कम पैसा भी देता है, ऐसा भी। तो यहाँ पे कुछ ड्राइवर्स के लिए सही है तो कुछ ट्रक ओनर के लिए सही है। जी बिल्कुल। अब हम अफसरों के पास जाते हैं, आरटीओ या किसी के पास, भाई इतना पैसा आप किस चीज का वसूल कर रहे हैं? ये तो 2 नंबर है। हाँ। कैश ले रही हो, उनपे तो कोई स्कैनर मशीन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। बॉर्डर का एंट्री का क्या खर्चा है? या तो गवर्नमेंट में जाए वो पैसा, समझ आता है। वो एमपी का है तो एमपी गवर्नमेंट में जाए, लेकिन वो जाता भी नहीं, लीगलाइज नहीं है ये। नहीं, वो सारा बोलते हैं ऊपर से अफसरों का दबाव है जी, सीएम का दबाव है जी, ये तो चंदा है जी, इस चक्कर में ऐसे ही जाता है। हाँ, करीब 2 साल पहले एक रिपोर्ट भी आता है जिसमें लिखा हुआ था कि 1,70,000 करोड़ का कलेक्शन आरटीओ द्वारा किया जाता है हर साल। बिल्कुल, और वो कोई लिखित में नहीं है, वो कोई लिखित में नहीं होता है, वो सिर्फ खाली अफसरों का चंदा है। ये सिस्टम भारत में अगर गाड़ी धंधे को बचाना है, टोल का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। एक रूल रेगुलेशन से जो 15 साल की गाड़ी करनी वो करनी पड़ेगी। उसके अलावा जैसे रूल के लिए रोक सकती है पुलिस, रोको, उसका काम है बिल्कुल, लेकिन उसके साथ नाइंसाफी या जबरदस्ती ना की जाए। ट्रक मालिक के साथ आप भाई ये टेढ़ी है, आपने साइड दबा ली, डेंजरस ड्राइविंग की, मिस भी हो गया, आपने ये बोला वो बोला, बेल्ट लिया आपने पूरी नहीं है, जूते पूरे नहीं है, मतलब कागज हमारे डॉक्यूमेंट्स आज पूरे हैं, फिर भी अगर आरटीओ ने या दल्ले ने रुकवा ली गाड़ी, 1,500 दे के हमें जाना है, चाहे हम कुछ भी ओके हो। आप खुद समझदार हैं, 179 या 120 या 220 का पेज मिलता है जिसके अंदर फॉलो है। आप किसी भी बात में एक आरटीओ को 220 पूरे कानून पढ़ के ये बता दो, इसका ये मकसद बनता है, और कोई भारत में एक गाड़ी है, एक मोटर मालिक पूरा करके दिखा दे। हाँ, पॉसिबल नहीं है बात, हर चीज को फॉलो करना बहुत ज्यादा रूल्स है, नहीं है ही नहीं, वो फॉलो हो ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा काम से बहुत ज्यादा रूल्स बने हुए हैं, ये बात सही है। वो ये हो ही नहीं सकता जी, ऐसा पूरे रूल आप फॉलो नहीं कर सकते। भारत में बहुत रूल ऐसे हैं जो बगैर काम के हैं। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, 10 प्रकार के एक ही ट्रक के डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉरेन में एक आरसी की तरह एक ही डॉक्यूमेंट्स है, जिससे आपका सब कुछ। यहाँ हमारे गत्ता कापी पूरी नहीं है जी आपकी, पोल्यूशन ठीक नहीं है जी आपका, आरसी पे टैक्स उतर रहा जी, इस पे उतर नहीं रहा जी। यहाँ हमारे ये डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट के रूल में फॉलो नहीं है। अच्छा, जैसे फॉरेन में एक आरसी की तरह खाली एक ही डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट ऑनलाइन चेक करो के गाड़ी दो। यहाँ पे और ज्यादा मोटर मालिक के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम। तो सर अच्छा लगा बात करके आपसे। तो दोस्तों, सुन रहे थे आप, हमारे साथ थे अनिल शर्मा जी, और इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, अंबाला में अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है, ट्रक मालिक है। और मैं जैसा कि बार बार बोलता हूँ कि ट्रक मालिकों का दर्द ट्रक मालिक ही समझ सकते हैं, तो आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे जो भी ट्रक मालिक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग एक साथ होकर के आइए किसी भी मुद्दे पे, तभी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। नहीं तो बात वही आती है बंदरबाट वाली, जहाँ पे कि 2 लोग लड़ते हैं और तीसरा कोई मजा लेता है, तीसरा मजा लेता है कौन? तो वो गवर्नमेंट है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।